नमस्ते। मुझे आपसे आज बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अपना जो 30 साल का करियर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में गुजारा है और अधिकांश समय मैं फंड मैनेजर रहा हूं। मुझे ये पूछा गया कि आज जब हम नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें बाजार कैसा लगता है, और मैं समझता हूं कि चूंकि आज के दिन बाजार प्रीवियस हाई जो करीब 11,700 पॉइंट निफ्टी का था उसको दोबारा टच किया, कुछ समय के लिए क्रॉस भी किया, तो लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं कि क्या ये लेवल इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेशन के लिए सही है या नहीं। तो उनको मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो पिछले 4 साल की हिस्ट्री देखें बाजार की, तो वो पाएंगे कि हर समय बाजार कभी न कभी अपने प्रीवियस पीक के पास पहुंचा है और हमें हर समय वो बाजार बहुत महंगा लगा। हमने बाजार में पार्टिसिपेट नहीं किया और बाजार फिर उससे और ऊपर गया। हमें यह समझना चाहिए कि ये जो लेवल है ये कोई माउंट एवरेस्ट का पीक नहीं है कि इसके आगे की जो शिखर है वो नहीं प्राप्त हो सकती। जब तक इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ होता रहेगा, ये ग्रोथ कंपनीज के प्रॉफिट्स में ट्रांसलेट करेगा। अगर कंपनीज के प्रॉफिट में ट्रांसलेट करेगा तो उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी और उसका जो प्रभाव है वो उनके शेयर प्राइसेस पे पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको तब तक बाजार के प्रति डर नहीं होना चाहिए जब तक आपको ये विश्वास है कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है और उस ग्रोथ में हमारी कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जरूर है कि पिछला जो 1 साल गुजरा है उसमें बहुत लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज्यादा गेन नहीं देखा है। तो ये भी समझने की जरूरत है कि क्या हमारा ज्यादा पैसा एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी के समूह में लगा था या वो लार्ज कैप कंपनीज के समूह में लगा था। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में रही होगी और अच्छे लार्ज कैप कंपनीज में रही होगी तो आपको मुनाफा हुआ होगा। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में है तो आपको कुछ समय और धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में अभी बढ़ोतरी होने में कुछ समय है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं। 2014 में जब ये नई सरकार आई थी तब से लेके अगर अभी तक का आप जो सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो इन एब्सोल्यूट टर्म ये दोनों इंडेक्स करीब 60% से ऊपर गए हैं। इसी दौरान जो मिड कैप इंडेक्स है वो करीब 100% से ऊपर गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब छोटे समय में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हम लंबा समय 4-5 साल का समय लेंगे और हम अगला 5 साल का समय देखें तो अगर हमें लगता है कि अगर लार्ज कैप इंडेक्स में ग्रोथ होगा तो ये मिड कैप इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होगा और उससे ज्यादा होगा। तो मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि विश्वास बनाए रखें, हमेशा कुछ ना कुछ एलोकेशन इक्विटी में करते रहें। आप इसके भागीदारी आपको अच्छे रिटर्न के रूप में मिलता रहेगा।